हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल और इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट विथ माय न्यू वीडियो, प्रोग्रामिंग इन पाइथन और पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग बताने वाले हैं पाइथन पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रोग्रामिंग है क्या, फिर इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने के लिए लाइक कोई भी इन्वायरमेंट जिस पे आप पाइथन में कोड कर सकें, फिर पाइथन के प्रोग्रामिंग के बारे में वेरियस फंक्शंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ। फिर उसके बाद पहले आता है इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग है क्या। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है, इसमें हम कोड लिख के प्रोग्राम करके आने वाले रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम लोग आर्टिफिशियली या फिर मैकेनिकली कंप्यूटर द्वारा सॉल्व करते हैं। तो computer program is the process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing result or to perform a specific task। तो चलिए, सबसे पहले आपको मालूम ही होगा कि प्रोग्रामिंग करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, और जो मैं इन्वायरमेंट यूज़ करता हूँ वो जुपिटर। तो जुपिटर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको बताते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एनाकोंडा डाउनलोड किया था, फिर उधर से जुपिटर लॉन्च करके फिर प्रोग्रामिंग शुरू किया था। तो एनाकोंडा सबसे पहले आपको क्रोम या फिर एड्ज या फिर जो भी आपका ब्राउज़र है उसको खोल लेना, उस पर एनाकोंडा सर्च करने का। एनाकोंडा सर्च करेंगे आप तो आ जाएगा, और कोई भी सिक्योर वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो एनाकोंडा का इंडिविजुअल एडिशन जो ऐसा रहेगा, पाइथन 3.9 का जो भी लेटेस्ट एडिशन हो उसे आप डाउनलोड कर देना, जैसे जो भी आपका सिस्टम हो, 64 बिट 32 बिट अकॉर्डिंगली। तो इन्वायरमेंट करने के बाद पूरा इंस्टॉल करके फिनिश कर लेंगे तो एनाकोंडा नेविगेटर आएगा आपके सामने ऐसा। तो इसमें बहुत कुछ रहता है, जो भी आपको लॉन्च करना रहता है आप लॉन्च करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ जुपिटर हम लोग लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च करेंगे ऐसा कुछ आएगा के सामने, जो भी एक कमांड प्रॉम्प्ट रहता है। जो कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल होने के बाद जब आप जुपिटर एक्चुअली खोलोगे ना, तो मैं होम पेज पे था, मेन पेज उसका दिखेगा। उसके बाद वहाँ से आप न्यू फाइल लॉन्च करके पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक नया फाइल खुल जाएगा। तो दोस्तों अब नया फाइल खुलने के बाद अब चलिए हम शुरू करते हैं पाइथन का प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले हम प्रिंट करना सीखेंगे, मतलब आउटपुट कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो नॉर्मली पाइथन में प्रिंट कमांड यूज़ करके आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ड कर दिया, प्रिंट हेलो वर्ड हुआ। आप अगर कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वो होगा लाइक हाँ प्रोग्रामर्स, या फिर कुछ भी आप लिखेंगे तो वो प्रिंट करके देगा। चलिए इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट यूज़ करना पड़ता है इधर, ऐसे जैसे व्हाट इज़ योर नेम। तो लाइक इनपुट में क्या है ये देखिए, रन करके दिखा देते हैं। व्हाट इज़ योर नेम पूछेगा, और स्लैश एन जो है नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आप जो भी आप यूज़ करेंगे आप वो इनपुट ले लेगा वी की जगह। अब चलिए टाइप जानते हैं, डेटा टाइप जिसे बोलते हैं कि डाटा टाइप क्या है इसका, तो वो भी देख लीजिए। str है इधर। बाय द वे पाइथन जो है ना, अगर आप डेटा टाइप अगर डिफाइन नहीं करोगे तो वो ना बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले लेता है। तो यहाँ डाटा टाइप डिफाइन भी करना पड़ता है। तो चलिए स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने डिफाइन किया, मान लीजिए स्ट्रिंग 1 इक्वल टू प्ले विद डाटा। तो यहाँ प्रिंट इनिशियल स्ट्रिंग, प्रिंट स्ट्रिंग 1। देखिए प्रिंट इनिशियल स्ट्रिंग किया तो यहाँ इनिशियल स्ट्रिंग आ गया। अब प्रिंट स्ट्रिंग 1 किया तो स्ट्रिंग 1 यहाँ प्रिंट कर दिया, लेट्स प्ले विद डाटा। अभी प्रिंट हमने क्या करा, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ना जो तो जीरो से होता है, मतलब अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए ना तो आप वहाँ स्ट्रिंग में, जैसे मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर जीरो लिखा है तो आपको जीरो ही लिखना पड़ेगा। तो अगर पहला कैरेक्टर चाहिए और दूसरा कैरेक्टर चाहिए तो 1, ऐसा कि जीरो से काउंट शुरू करता है। जैसे लास्ट कैरेक्टर ए है तो उसके लिए हम लोग -1 यूज़ कर सकते हैं ऐसा। तो ये नॉर्मली ऐसा है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैसे हम निकाल सकते हैं उसके लिए। चलिए अब थोड़ा इनपुट पे काम करते हैं। इधर एक्स को मैंने डिफाइन किया, व्हाट इज़ द नंबर टू एंटर। देख लीजिए, अगर आप फिर से रन करा देते हैं, ये मैंने पहले से लिखा है क्योंकि अगर मैं लिखते बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा और आप लोगों को
टाइम लगेगा, मतलब भगा भगा के देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया। तो इधर मैंने 7 इंटर किया, 7 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, एक सेकंड ना आपको। इधर मैंने 9 ले लिया इंटर, तो 9 आ गया। अब x इंटू 7, तो इधर 999, देखिए इधर 999 x इंटू 7 तो 7 9 से आना चाहिए, लेकिन इधर 999 क्यों है? मैंने बताया था ना बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, तो स्ट्रिंग लिया और इंटू 7 कर दिया, तो 9 को 7 बार प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ इंट अगर मैं डिफाइन करूँगा ना तो ऐसा नहीं होगा। देखिए अभी यहाँ मैंने इंट डिफाइन कर दिया है, व्हाट इज द नंबर टू एंटर 9। अब देखिए x इंट 63, अगर आप टाइप x इधर करेंगे तो इंट आएगा। ओके, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा अगर आप इंट कर रहे हैं तो। चलिए यहाँ फिर से आ जाते हैं, स्लाइसिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रिंग 1 डिफाइन किया है, प्रिंट इनिशियल स्ट्रिंग, प्रिंट स्ट्रिंग 1, तो इनिशियल स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट कर दिया, लेट्स प्ले विद डाटा, जो स्ट्रिंग 1 है, ये तो कुछ नहीं इसमें। स्लाइसिंग पढ़ते हैं। देखिए जैसे आपको प्रिंट करवाना है 4th कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर या फिर जो भी कैरेक्टर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 और 12 के बीच में। यहाँ हमने प्रिंट करवाया तो बॉक्स के अंदर आपको 3 to 12 के टाइम आपको साइन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो स्लाइस कर देगा 3 से 12 के कैरेक्टर। यस प्ले विद, ऐसा आपको 3rd और लास्ट के 2nd कैरेक्टर तक का प्रिंट करवाना है, तो आप 3 से -2, ये आ गया। ऐसे यूज होता है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में। देखिए यहाँ स्ट्रिंग 1 हेलो आई एम तिवारी लिखा है, ऐसा प्रिंट इनिशियल स्ट्रिंग वो भी जो है वेलकम टू द डाटा वर्ल्ड, प्रिंट एंड अपडेट। यहाँ देखिए स्ट्रिंग अपडेट कैसे करते हो, सीधा स्ट्रिंग 1 को कुछ और डिफाइन कर दीजिए, आप रन कराएंगे तो उसके जगह वो ले लेगा अपडेशन, बस इतना ही है। चलिए आ जाते हैं। हाँ अभी लिस्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए सिंपली आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, और ये सब लिस्ट के एलिमेंट्स है ये 4। तो प्रिंटर करवा दिया है मैंने यहाँ 1+2, तो ऑटोमेटिक वो 1+2 कर लेगा। एल डॉट अपेंड 6, अपेंड क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट डालने के लिए यूज़ होता है। एल डॉट अपेंड 6 किया तो इधर 6 ऐड हो गया, ठीक है। प्रिंटर अभी एल डॉट पॉप, फिर उसके बाद प्रिंट एल किया। तो देखिए सिंपली एक सेकंड रुकिए, इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए यहाँ अपेंड हुआ, ठीक। अभी हम इसको हटा के सिर्फ एल डॉट पॉप प्रिंट एल करते हैं। देखिए 3 निकल गया। अगर आप एल डॉट पॉप करेंगे तो लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, देखिए प्रिंट एल ऑफ 1, ये इधर आ गया। अगर एल ऑफ 1 मतलब पहला एलिमेंट, इधर 0 से आप स्टार्ट नहीं करते, लिस्ट में जो होता है 0 से नहीं 1 से शुरू करते हैं, तो एल ऑफ 1, ओ सॉरी लिस्ट में भी जो भी है आपको एलिमेंट जो है ना एल ऑफ 0 से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट आपको प्रिंट करना है तो इधर एल ऑफ 0 लिखना पड़ेगा। एल ऑफ 0 लिख देंगे तो इधर 1 आ जाएगा। ओके, 0 से काउंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। थोड़ा टपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टपल्स में क्या रहता है कि वहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, यहाँ सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ करेंगे टपल्स के लिए। सब कुछ सेम यूज़ होता है, बस ब्रैकेट चेंज हो जाता है, बस। इसे हम लोग टपल के बारे में ठीक इतना पढ़ लीजिए। हम लोग इसके आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, घबराइए मत। चलिए थोड़ा यहाँ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू इंट एक्स, इंट इसलिए लिया मैंने बोला था डिफाइन करना पड़ता। तो एक्स इंटू 7 49, इधर आप बोल रहे हैं एक्स का वैल्यू नहीं दिया जी। एक्चुअली एक्स हम लोग पहले डिफाइन करे थे ना 9, तो उसका है वो। अब इधर तो वाई इज इक्वल टू, इधर देखिए रिमाइंडर लेने के लिए हम लोग को परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं, हम लोग मॉडुलो बोलते हैं। तो अगर 63 इधर डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, तो इधर 9 आ गया, और इधर 9 डिवाइड बाई 3 3, और प्रिंट एक्स वाई जेड। एक्स अपना 9 है, वाई 0 रिमाइंडर क्योंकि हमने होता लेता है, और जेड 3। ओके, देखिए रिमाइंडर अगर आपको लेना है तो एक्स मॉडुलो 3 करना पड़ेगा, और क्वेश्चन चाहिए तो इधर डिवाइड का साइन ये होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अभी मेन चीज़ पे, लूप के बारे में, इफ एल्स लूप। देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है। एक्स इंट ले लिया, इनपुट इंटर, वाई इक्वल टू 5 मैंने डिफाइन कर दिया, वाई इक्वल टू 5, और एक्स इक्वल टू इंट इनपुट इंटर।
अगर x 1 है तो नंबर रिक्वायर्ड इज y, अगर x 1 नहीं है तो प्रिंट नो, ऐसा मैंने लिखा। देखिए प्रोग्राम क्या लिखा है मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ। पहले मैं यूजर से एक नंबर मांगता हूँ x इक्वल टू इंट इनपुट इंटर, तो ये मैंने 6 इंटर कर दिया। अभी मैंने बोला है अगर x 1 है तो y इज इक्वल टू 5 प्रिंट करना है, और अगर x 1 नहीं है तो कुछ तो नो प्रिंट करना है। तो मैंने 1 नहीं डाला, इधर इधर 6 डाला है ना, तो ये नो ही प्रिंट करेगा, नो ऐसा। को और क्लियर हो जाएगा ये फिल्स के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आपको देखिए मान लीजिए आपको बेसिक कैलकुलेटर बनाना, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए, तो मैं 3 नंबर के बजाय 2 नंबर लेगा, डिवीजन सब्ट्रैक्शन 2 नंबर के लिए। तो x इक्वल टू इंट इनपुट पहला नंबर, x इक्वल टू इनपुट दूसरा नंबर के लिए। अभी यहाँ मैं लिस्ट लगा, मतलब सामने वाले को ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आपको एडिशन करने का तो 1 डालिए, अगर सब्ट्रैक्शन करने तो 2, ऐसा मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4। अगर देखिए अभी तक इफ z इक्वल टू 1, अगर z 1 है तो ऐड कर दीजिए, तो इधर प्रिंट x प्लस वाई हो गया है। अगर z इक्वल टू 2 तो इधर प्रिंट x माइनस वाई, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग ने इधर यूज़ किया है, समझ रहे हैं। वैसे ही मैंने इधर कर दिया है। अगर 4 के अलावा कोई भी यूज़र कुछ भी डालता है तो प्रिंट करेगा आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर 4, अभी 4 फॉर डिवीजन, अगर 7 प्रिंट कर देते हैं इधर, शिफ्ट इंटर, तो आउट ऑफ द बॉक्स इधर प्रिंट किया रहेगा, ये कुछ नहीं आएगा वैल्यू में। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। हाँ देखिए अगर आपको लूप लगाना है ना तो आपको एलिफ यूज़ करना पड़ेगा, एल्स इफ ऐसा एलिफ यूज़ होता है। अगर आप एल्स और एफ लिखोगे तो वो नई एरर बताएगा। चलिए फॉर लूप पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिस्ट ले लिया है। अभी फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, फॉर एक्स मतलब जितने भी चीज़ हैं उसके अंदर सबको वो प्रिंट करेगा। आप मान लीजिएगा आप वो लिख दीजिए इधर और प्रिंट ओ, तो भी वो ऐसा ही करेगा, मतलब वो वेरिएबल लेगा और सबको प्लॉट करके सामने लिख देगा। जैसे फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स, तो एक एक प्रिंट करता चला जाएगा। स्ट्रिंग के लिए हो गया ये। ओके चलिए थोड़ा और भी देख लेते हैं। फ्रूट से लिया, फॉर एक्स इन प्रिंट एक्स इफ एक्स इक्वल टू बनाना ब्रेक। देखिए ब्रेक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एप्पल प्रिंट किया बनाना, अब बनाना एक्स इक्वल टू बनाना हो गया तो उधर ही रुक जाएगा, ब्रेक मतलब उधर ही रुक जाएगा। देखिए इधर इफ एक्स इक्वल टू बनाना ब्रेक प्रिंट एक्स। देखिए इन दोनों में अंतर समझिए पहले। इधर फॉर एक्स इन फॉर लूप के अंदर सिर्फ प्रिंट है और इफ लूप के अंदर ये ब्रेक है। तो इधर फॉर लूप के अंदर इफ लूप है। तो देखिए फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ एक्स इक्वल टू बनाना ब्रेक, तो पहले एप्पल प्रिंट किया, जब बनाना प्रिंट करने गया तो उधर रुक गया, तो फिर प्रिंट कर रहा है। तो क्या यहाँ प्रिंट करने के बाद रुक रहा था, ऊपर वाले में प्रिंट करने के बाद रुक रहा था, तो जब रुकेगा फिर प्रिंट करेगा, ऐसा है। इसलिए उसने बनाना प्रिंट नहीं किया, उधर बनाना प्रिंट कर दिया। चलिए अब कंटिन्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कंटिन्यू ऐसा स्किप यूज़ करना पड़ा, स्किप रहता मतलब वो चीज़ वो स्किप कर देगा। देखिए फ्रूट्स एप्पल बनाना चाहिए, फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ एक्स इक्वल टू बनाना कंटिन्यू, एप्पल प्रिंट किया, एक्स बनाना आया तो स्किप प्रिंट एक्स, चेरी प्रिंट कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में रेंज वेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स, आप एक्स इन रेंज 6 करेंगे तो 0 से लेकर 5 तक प्रिंट कर देगा, 6 नहीं प्रिंट करेगा। ओके फॉर एक्स इन रेंज 2,6, 2 से लेकर 5 तक प्रिंट कर देगा, 6 नहीं प्रिंट करेगा। चलिए इधर अभी फॉर एक्स इन रेंज 2 to 30, अगर 2 और 30 लिया तो 2 से 30 तक प्रिंट करता, लेकिन यहाँ 3 लिख दिया तो वो 3 के डिफरेंस में प्रिंट करेगा। आगे देख लेते हैं। फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश्ड। देखिए फॉर एक्स इन रेंज 6 लिया, प्रिंट कर दिया उसने एक्स, मतलब 5 तक प्रिंट कर दिया, एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश्ड, उसके अलावा कुछ नहीं है ना, इसके अलावा मतलब वो एल्स में आ गया तो फाइनली फिनिश प्रिंट कर दिया। अब देखिए इधर फॉर एक्स इन रेंज 6 इफ एक्स इक्वल टू 3 ब्रेक प्रिंट एक्स। देखिए यहाँ एक्स इक्वल टू 3 होगा तो प्रिंट उधर रुक जाएगा, तो रुक गया।
लेकिन वो 6 के अंदर ही आ रहा है, इसलिए इसमें फाइनली फिनिश नहीं लिखा। वो 6 के बाहर अगर आप कोई भी नंबर लेने जाएंगे ना तो फाइनली फिनिश लिख के आएगा। उसके पहले इधर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है, इसलिए वो नहीं आया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ए डी जे को मैंने डिफाइन किया, फ्रूट्स को डिफाइन किया, फॉर एक्स इन ए डी जे फॉर वाई इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स कॉमा वाई। देखिए अभी इसमें क्या है ना, ये हर रेट को उठाएगा। पहले फॉर एक्स इन ए डी जे रेट उठा लिया, फिर आ गया वाई में फॉर वाई इन फ्रूट एप्पल को उठा लिया। तो एक्स को उठाया फिर एप्पल को उठाया, तो उसने एक्स और वाई प्रिंट कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद बनाना को भी उठाना पड़ेगा इसको वाई में, तो उसको भी लेके प्रिंट कर दिया। ऐसा सबको लेके प्रिंट कर दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप, यहाँ आई इज इक्वल टू 1 मैंने डिफाइन किया है। फिर लिखा है अगर आई से बड़ा 10 है तो प्रिंट करो आई, और फिर आई प्लस इक्वल टू 1। तो पहले ये क्या लेगा, आई इक्वल टू 1, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई है तो आई प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब आई का वैल्यू मैं इधर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 से, 1 प्लस 1 2, तो आई इक्वल टू 2 स्टोर हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही से वाइल लूप चल रहा है। चलिए थोड़ा प्रोग्राम लिखना सीख लेते हैं। लाइक मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल मतलब ग्रेटर देन लेस देन, एक्स लिया वाई लिया, अगर एक्स बड़ा है वाई से तो प्रिंट करना है एक्स ग्रेटर इज, ऐसा। एल्स इफ अगर वाई बड़ा है तो प्रिंट वाई, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो बोथ आर इक्वल। तो देख लेते हैं इधर, इंटर फर्स्ट नंबर 6, इंटर सेकंड नंबर 8, ग्रेटर इज 8। सिंपल सा प्रोग्राम है ये। चलिए नेक्स्ट, प्रोग्राम टू चेक वॉयल और कांस्टेंट। देखिए पहले इफ के अंदर मैंने सी एच लेने इंटर मांगा। अगर सी एच ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, या फिर बड़ा ए बड़ा ई, मतलब जिसे बोलते हैं कैपिटल ए कैपिटल ई, या फिर कैपिटल आई कैपिटल ओ या कैपिटल यू है, तो वो प्रिंट करेगा वॉयल। अगर नहीं है उसके अलावा कोई भी चीज़ आता है तो कांस्टेंट है। बस सिंपल सा यही फंडा है अपना। देख लो आप लोग प्रोग्राम, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके बता दो, मैं पर्सनली आपको कमेंट करूँगा उधर, आप देख लेना। चलिए डिक्शनरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिक्शनरी जो है करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होता है, जैसे ट्यूपल्स, सर्कुलर और लिस्ट जो है रेक्टेंगुलर, वैसे डिक्शनरी जो होता है करली ब्रेसेस के अंदर। लेकिन इसका एक सिंपल सा बहुत अच्छा फंडा है। देखिए यहाँ हम लोग टाइटल देते हैं पहले, फिर उसके अंदर चीज़ स्टोर करते हैं। तो बुक नेम के अंदर पाइथन स्टोर किया है, और प्राइस के अंदर 210। तो जैसे हम प्रिंट कराना है डिक्टो बुक नेम, तो पाइथन प्रिंट कर रहा है। अगर प्रिंट करेंगे डिक्टो प्राइस 210, और न्यू डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए आप न्यू डिक्शनरी इक्वल टू ऐसा सिंपल सा करली ब्रेसेस डाल देंगे, तो सिंपली कुछ नहीं। अगर आपके अंदर इसके अंदर आपको डिफाइन करना लगे जैसे, लेकिन आपको टाइटल डिफाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर बताएगा। बुक नेम पाइथन, ऐसा। थोड़ा आगे पढ़ते हैं डिक्शनरी के बारे में। जैसे इधर मैंने डिफाइन किया, डिक्टो ऑथर इज इक्वल टू दिस, डिक्टो डिस्काउंट इज इक्वल टू दिस, डिक्टो प्राइस इक्वल टू दिस, प्रिंट डिक्टो। देखिए यहाँ सिंपल सा फंडा है। अगर आपको न्यू एंट्री सेंड करना है तो डिक्टो ऑथर इज इक्वल टू, देखिए ये अपना हेड है ऑथर, और ट्यूटोरियल्स पॉइंट इसके अंदर का वैल्यू, ठीक है। हेड और वैल्यू रहता है इसके अंदर, तो हेड और वैल्यू, और आप बस ऐसा डाल दिया, आप रन कराएंगे तो अपने आप ऐड होता जाएगा। बस सिंपल सा अपडेटिंग करने के लिए इसमें। अभी निकालना भी होता है, तो चलिए आपको देख लेते इधर। ये डिक्टो मैंने डिफाइन किया, डिलीट डिक्टो प्राइस। बस आप हेड का नाम लिखेंगे, वो पूरा ये साफ कर देगा। देखिए प्रिंट किया है डिक्टो, यहाँ डिक्टो प्राइस और 210 को उसने साफ कर दिया, इसलिए ये वैल्यू आया। अगर आपको सब डिलीट करवाने का है तो डिक्टो डॉट क्लियर लिख दीजिए, ऐसा करली ब्रेसेस के अंदर, पूरा साफ कर देगा, कुछ नहीं। देखिए इधर नल वैल्यू। फिर इसके बाद आप डिलीट डिक्टो, डिक्टो डिलीट कर दिया मैंने, पूरा ही ख़त्म। इसीलिए यहाँ एरर आ रहा है, डिक्टो इज नॉट डिफाइंड। चलिए थोड़ा आगे फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन सिंपल सा चीज़ है, आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं DEF। और जो अपना फंक्शन रहता है ना, उसका फंक्शन का नाम लिखते हैं इधर, और जो भी आपको वैल्यू लेना है, सिंपली वैल्यू लिया मैंने XYZ, तो
रिटर्न क्या करेगा, हम लोग को प्रिंट क्या करेगा, x प्लस वाई प्लस z डिवाइड बाई 3। तो अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन का नाम और फिर उसके अंदर वैल्यू, जैसे जेड आपने किया है ना, तो 1 2 3 उधर लिख दिया है मैंने, तो उसका वो उसने करके दिया है। सिंपल सा फंडा है। सेम चीज़ इधर भी है। फर्स्ट, हाँ इधर क्या है, सिंपली अगर तुम ना अगर और भी ज़्यादा नंबर लेना चाहते हो ना, जैसे अगर मैंने 12-20 नंबर लेने हैं, तो इधर आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स ऐसा 10 वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली लिखो आप एक्स कॉमा पॉइंटर स्टार रेस्ट। तो ये अपना स्टार रेस्ट का पॉइंटर की तरह काम करता है। जो भी आप वैल्यू डालोगे ना, वो एक अलग से स्पेस पे जाके रिस्टोर होता जाएगा। इसका मतलब जानते हैं आप, जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो ना इधर, वो सब भी स्टोर करेगा। वन जो अभी पहला वैल्यू डालेगा वो फर्स्ट में ही रहेगा, बाकी सब जो है ना रेस्ट के अंदर चला जाता है। क्योंकि देखिए एक वेरिएबल ना एक ही चीज़ स्टोर करता है, लेकिन पॉइंटर डॉट रेस्ट का तो है वो ना एक स्पेस ले लेता है। मेमोरी में ना स्पेस डिफाइन हो जाता है, तो स्पेस लेते जाएगा और आपको अलग अलग स्पेस में वो रखता जाएगा, मतलब अलग अलग वेरिएबल की तरह वो काम करता है। इस पर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो पहले आप इतना ही जान लीजिए। अगर आपको बहुत सारे वैल्यूज लेने हैं तो इधर स्टार डालिए और अपना कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, अपना नाम दे दीजिए वेरिएबल को, और फिर रिटर्न फर्स्ट प्लस सम ऑफ रेस्ट अपॉन 1 प्लस लेंथ ऑफ रेस्ट। देखिए ये मैंने ना मीन के लिए बनाया है। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था, वो जो पहला वैल्यू है ना वो फर्स्ट में डिफाइन रहेगा। तो पहला वैल्यू जो है ना वो फर्स्ट में स्टोर है, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा, प्लस सम ऑफ रेस्ट। सम रेस्ट इसलिए क्योंकि रेस्ट में जितनी वैल्यू सबको ऐड कर दिया और फिर इस फर्स्ट में ऐड कर दिया, तो पूरा नंबर ऐड हो गया। डिवाइड बाय 1 प्लस लेंथ ऑफ रेस्ट। 1 इसलिए कि फर्स्ट एक वैल्यू तो अलग हमने रखा, इसलिए 1 उधर प्लस लेंथ ऑफ रेस्ट, जितने भी रेस्ट वैल्यू है ना वो सबको ऐड करेगा। फिर ऐड करने के बाद रिटर्न कर देगा, मतलब प्रिंट करवा देगा, जैसे 1,2 उसका एवरेज ऐसे। तो चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं फंक्शंस का, फिबोनाची सीरीज निकालने के बारे में। तो डिफाइन किया यहाँ फिबो एन, पहले ए को डिफाइन कर दिया और बी को डिफाइन कर दिया। फॉर एवरी वैल्यू इन रेंज 0 से n। यहाँ देखिए यहाँ मैंने फॉर लूप का उपयोग किया, तो यहाँ फॉर लूप बीच में रन होएगा। जो भी ए का वैल्यू है वो TEMP में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद वी का वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा और बी अपडेट हो जाएगा टेम्प प्लस बी, और वो रिटर्न क्या करेगा ए कि टेम्प प्लस बी हो जाएगा, तो स्टोर होते जाएगा। ए अपडेट हो रहा है ना इधर, इसलिए देखिए बी अपडेट कर रहा हूँ मैं और ए को प्रिंट करा रहा हूँ। देखिए पहले ए का वैल्यू मैं टेम्प पे स्टोर कर दे रहा हूँ, फिर ए को अपडेट कर रहा हूँ और प्रिंट करवा रहा हूँ, और बी को यहाँ बीच में अपडेट करवा दे रहा हूँ ऐसे। फिबोनाची सीरीज क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट, जो भी दो नंबर वो नंबर के पहले आएगा ना उन दोनों का सम करने से तीसरा नंबर मिलेगा। जैसे 0 + 1 का 1, फिर 1 और 2 को ऐड करने पे 3 और 3 और 5 को ऐड करने पे 8, ऐसा ये फिबोनाची सीरीज होता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, रेंज 0 to 13 कैसे प्रिंट करना है, बस थोड़ा सा आपको बताने के लिए। अभी प्रिंटिंग पैटर्न, देखिए पैटर्न प्रिंट करना होता है, इस पर मैं ना अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। पूरा पैटर्न कैसे कैसे, मतलब ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल, स्टार, यहाँ तक कि हार्ट कैसे प्रिंट करते हैं वो सब एक नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो यहाँ देखिए n = to in इनपुट नंबर ऑफ रोज मैंने ले लिया। नंबर ऑफ रोज मतलब कितने रोज में मेरे को प्रिंट करना है ट्रायंगल, तो 4 मैंने यहाँ मांगा था वो। देखिए फॉर i इन रेंज 1, n+1 प्रिंट स्टार इंटू वाई। देखिए पहले रो के लिए 1, दूसरे रो के लिए 2 स्टार, तीसरे रो के लिए 3 स्टार प्रिंट करना है। देखिए फॉर i इन रेंज 1, n+1 क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 और n+1 तक जाएगा। तो जब 1 आएगा तो 1 i में 1 रहेगा तो 1 स्टार, तो i में 2 आएगा तो 2 स्टार, ऐसे ट्रायंगल प्रिंट होता जाएगा। होप आप सब कुछ अंडरस्टैंड हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।